हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज बीना राव। आई वेलकम यू ऑल टू बायो ग्रुप बीना राव, आप अपना ब्रांड न्यू एंटायर बायोलॉजी का चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल का जो सेशन हुआ उस पर आपने इतना प्यारे प्यारे रिस्पॉन्सेज आपने भेजे। आई एम सो थैंकफुल ऑल ऑफ यू। एंड सारे बच्चे गुरु दक्षिणा दे रहे हो आप कॉन्टिन्यूसली। आई एम सो हैप्पी विद दैट एज वेल। तो जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कल हम एक लाइव क्लास जरूर करने वाले हैं, बट आज की जो क्लास है ये भी आपकी रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। बट बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव क्लास पे आने वाले हैं। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है पहले देख लेते हैं हम लोग। द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्या टॉपिक है जी? द टॉपिक इज मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस, राइट। अब समझते हैं, पहले इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या होता है, कहाँ होता है। आपको ऑब्वियसली पता है, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का ये टॉपिक है। अब समझते हैं, समझो भाई। जो प्लांट होते हैं, हमारी तरह प्लांट के पास में इतने सारे ऑर्गन्स नहीं है। प्लांट के पास में 3 ही ऑर्गन्स हैं, विच आर योर रूट, योर स्टेम, योर लीफ। यही 3 ऑर्गन। अब प्लांट की सारी जिम्मेदारी ये है कि इन्हीं 3 ऑर्गन को काम डिवाइड करके रखो। ये इन 3 ऑर्गन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना अपना काम करने की। तो रूट इज द ऑर्गन जिसका काम है सॉइल से वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब करना, प्लस अब्सॉर्ब करने के बाद उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट भी करना स्टेम पे एंड लीफ पे। सिमिलरली जो लीफ जो आपको दिख रही होती है, विंड में फ्लटर कर रही है बड़ा अच्छे से, यस दैट लीफ, उस लीफ का काम होता है फूड को सिंथेसाइज करना। क्यों? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो कौन सिंथेसाइज करेगा? बट ऑब्वियसली लीफ ही सिंथेसाइज करेगी। अब फूड तो बना लिया, अब इस फूड को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप सारे बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बड़े जोरों शोरों से। नीट एग्जाम की तैयारी कर ली, अच्छे मार्क्स भी आपने ले लिए, उसके बाद एमबीबीएस करनी तो बाकी है मेरे दोस्त। तो डॉक्टर बनने के लिए तो एमबीबीएस करनी ही पड़ेगी। सिमिलरली फूड बनाना इज वन टास्क, एग्जाम देना इज वन टास्क। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज उस एमबीबीएस में अपने सारे टाइम को यूटिलाइज करते हुए अच्छे से डॉक्टर की तैयारी करना इज द सेकंड टास्क। सिमिलरली लीफ ने फूड बना लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब फूड बनाने की बात उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट करना भी लीफ की ही हार्डकोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टिंग द फूड टू स्टेम एंड टू द रूट्स, राइट। चलिए जी, अब समझ गए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पहला टास्क तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि यस दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड टास्क ये है कि अब कैसे करा जाए, कैसे करें। ठीक है जी, लीफ ने अपना फूड बना लिया, कैसे ट्रांसपोर्ट करूं? अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो काफी सारे मीडियम्स मौजूद हैं, जैसे कि डिफ्यूजन है, जैसे कि ऑस्मोसिस है। इससे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बिकॉज डिफ्यूजन आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है, आपको एटीपी भी खर्च नहीं करना, बड़ा इजीली आपका फूड भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन डिफ्यूजन से आप जो भी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हो दैट इज ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, काफी कम जो रास्ता ही तय कर पाता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपको दिल्ली से जाना है जयपुर में एंड आपने बस पकड़ ली है दिल्ली से गुरुग्राम तक की, तो दिल्ली से गुरुग्राम वाली बस आपको गुरुग्राम ही पहुंचा पाएगी, वो आपको जयपुर नहीं लेके जा पाएगी। सिमिलरली जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं दे आर ओके, मतलब अच्छा है, ठीक है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एटीपी भी आपको यूज नहीं करनी पड़ी, लेकिन कम डिस्टेंस पे ही फूड आपका जा पाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है तो यू नीड पूरी बस, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यू नीड ए बस जो आपको ट्रांसपोर्ट कर पाए दिल्ली से लेकर के जयपुर तक, राइट। तो दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ जी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो मेरे बच्चा पार्टी एक बार बताइए सारे बच्चे, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन सिंपली इज ट्रांसपोर्टिंग एनीथिंग, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर एंड मिनरल्स हो, ट्रांसपोर्टिंग एनीथिंग बट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसपोर्ट ओवर
ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना कहलाता है आपका ट्रांसलोकेशन। आई बात समझ में? ज्ञान चक्षु में कुछ बात गई या नहीं गई बताओ? यस तो लंबी डिस्टेंस पे मतलब रूट से अगर आपको लीफ तक कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, यू नीड ट्रांसलोकेशन मीडियम्स। लीफ से आपको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, यू अगेन नीड ट्रांसलोकेशन मीडियम। अब ठीक है जी, समझ गए हम लोग कि बस हमको दिल्ली से जयपुर वाली चाहिए, लेकिन वो बस मुझे प्राइवेट वाली बस चाहिए या फिर वो गवर्नमेंट वाली बस भी चलेगी, तो आपको स्पेसिफिकली उस बस को भी चूज करना पड़ेगा। तो ट्रांसलोकेशन के लिए भी यू हैव टू वेज। ट्रांसलोकेशन के लिए आपके पास में दो मीडियम्स हैं। कौन कौन से मीडियम है? वी हैव जाइलम एलिमेंट, वी हैव फ्लोएम एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हाँ जी, दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब जाइलम का तो काम होता है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, इसका काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। एंड माय डियर बच्चास, इस फ्लोएम का काम होता है आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इस फूड को आगे चल के मैम फ्लोएम सैप बुलाएंगी। इस फूड को मोर स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं इट इज फ्लोएम सैप। क्यों बुलाऊंगी अभी बात करेंगे। जानने के लिए देखते रहना है पूरा सेशन, देन यू विल गेट टू नो फ्लोएम सैप क्या है, कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो आई गेस आप एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आ चुकी है व्हाट एग्जैक्टली इज मास फ्लो हाइपोथेसिस। फूड को ट्रांसपोर्ट करना ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब आपके लीफ वाले पार्ट से आपके स्टेम एंड रूट तक फूड को ट्रांसपोर्ट करना कहलाता है मास फ्लो हाइपोथेसिस। नॉस्ट मंच नाम के साइंटिस्ट ने इस पूरी प्रोसेस को डिस्कवर किया एंड ही गेव ए हाइपोथेसिस कि किस तरीके से पूरे मास में बल्क में प्लांट अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड दैट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज मास फ्लो हाइपोथेसिस। क्लियर हुआ मेरे राजा बेटा? बताओ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका होगा। आई कैन फील द एनर्जी। सी, आपकी लाइव क्लासेस ले लेके मुझे ऐसा फील हो रहा होता है, चाहे रिकॉर्ड हो, बट आई सीरियसली फील कि यस कमेंट्स चल रहे हैं साइड में एंड आई कैन सी योर कमेंट्स कि आप कितना फुल एनर्जी से क्लास में इन्वॉल्व हो। राइट एवरीवन, तो चलते हैं आगे, समझते हैं किस तरीके से मास फ्लो हो पाता है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। राइट तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके लीफ वाले पार्ट से। लीफ को यहां पे मैंने लिख दिया है सोर्स। सोर्स क्या होता है हम बात करेंगे, सिंक क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे, बट यहां पे मैंने लीफ को मेंशन कर दिया है, इट इज सोर्स। तो सोर्स बेसिकली वो पॉइंट है जहां से आपका ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैम लीफ हमेशा सोर्स होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपका लीफ सोर्स है बिकॉज वो गिवर है, वो सुक्रोज को दे रहा है, वो फ्लोएम सैप को दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सोर्स। वहां से ही ओरिजिनेट हुई हैं सारी चीजें। बट जब आपका ऑटम सीजन होता है, सीजन चेंज होता है, उस मोमेंट पे योर रूट, योर स्टेम कैन ऑल्सो बिहेव एज सोर्स। ये कैसे हुआ मैम? तो भाई एनसीईआरटी आपको एक लाइन लिखती है कि सोर्स एंड सिंक, इन दोनों का रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप ऑफ सोर्स एंड सिंक इज वेरिएबल। ये बच्चे आपका वेरिएबल होता है। ऐसा क्यों लिखती है एनसीईआरटी? क्योंकि जब सीजन चेंज हुआ तो रूट आपकी सोर्स के जैसे बिहेव कर रही है एंड लीफ आपकी सिंक के जैसे बिहेव करती है। यस, यू हर्ड मी राइट, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी लीफ सोर्स के जैसे बिहेव करती है एंड रूट आपकी सिंक के जैसे बिहेव करती है। अब ये समझते हैं कि भाई सोर्स आपकी लीफ हो गई, सिंक आपकी रूट हो गई, तो किस बेस पे आपने सोर्स एंड सिंक इसको बोला है? तो हमने बोला है इस बेस पे जो भी ऑर्गन फ्लोएम सैप ओरिजिनेट करेगा, जो भी ऑर्गन फ्लोएम को देगा, जो गिवर है सोसाइटी में, दैट इज योर सोर्स। आप नहीं बोलते हो कि मैम से काफी एनर्जी मिलती है हमको, तो मैम एनर्जी गिवर है,
है ना, किसी किसी का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि आप काफी दूर से देख के भी यू विल फील वेरी पॉजिटिव कि यस, इस बंदे के ऑरा के आसपास में आई एम फीलिंग मोर एंथुजियास्टिक, आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। तो वो एक ऑरा ही क्रिएट हुआ है, दैट इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू पीपल। सो लाइकवाइज जहां पे भी फूड प्रेजेंट होगा, दैट ऑर्गन माय डियर किड्स विल बिहेव एज सोर्स। जहां पे उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना है आपको, दैट ऑर्गन विल बी कॉल्ड एज सिंक, उसको आप कहेंगे सिंक। क्लियर हुआ? चलो जी, तो अब चूंकि लीफ जो आपकी है वो फूड को सिंथेसाइज करती है, दैट्स वाई लीफ इज बिहेविंग एज सोर्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? आई कैन फील सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे होते अभी इस टाइम पे धड़ाधड़ से कि मैम बिल्कुल ऑसम, क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपका। तो बच्चे, सिंस सोर्स एंड सिंक का रिलेशनशिप वेरिएबल है, मतलब इसका ये हुआ कि आपको जो फूड ट्रांसपोर्ट करना है, यू कैन ट्रांसपोर्ट योर फूड फ्रॉम लीफ टू रूट, एक बात, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट योर फूड फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट टू लीफ, यस। लेकिन ये जो केस है, इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ जाइलम। उसके केस में नहीं होता है। उस केस में आप जब वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हो तो यू कैन ट्रांसपोर्ट जस्ट इन वन डायरेक्शन। दैट्स वाई ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज यूनिडायरेक्शनल, whereas ट्रांसलोकेशन ऑफ food substances, translocation of phloem sap is bi-directional। तो बच्चे, ये जो ट्रांसलोकेशन है आपका, इट इज योर bi-directional। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2019 का क्वेश्चन है, लिख देती हूं। 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एमसीक्यू अलर्ट भी लिख देती हूं इसके आगे। हालांकि हम एमसीक्यू अलर्ट लास्ट में भी देखेंगे, बट स्टिल एमसीक्यू अलर्ट लिख रही हूं। रीजन बीइंग जो आपके फूड का ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होता है। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल है, बट फूड का ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। क्लियर? अब समझते हैं जी प्रोसेस कैसे होने वाला है। चलो, हमको पूरा फंडामेंटल चीज समझ में आ चुकी है। सोर्स से फूड को जाना है, सिंक फूड को रिसीव करेगा, सोर्स गिवर है, सिंक रिसीवर है। अब कैसे, ये जो दूरी है लीफ से लेकर के रूट तक की, दूरी कैसे तय की जाएगी, ये अब हमको समझना है। क्या ये एक्टिव होगा, क्या ये पैसिव होगा, क्या प्लांट को एटीपी को खर्च करना पड़ेगा, या फिर बिना एटीपी का खर्चा किए ही प्लांट उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? यस, तो जानने के लिए देखते रहते पूरे सेशन को। यस एवरीवन, सो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है भाई? ये है आपकी लीफ, ये है आपकी लीफ, राइट। अब लीफ को मुझे पता है, अगर मुझे फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, आई नीड फ्लोएम एलिमेंट, जरूरत है फ्लोएम की। फ्लोएम के अंदर आपके सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है। दिस इज योर सीव ट्यूब, ये है जी आपका सीव ट्यूब, राइट। ये है बच्चे आपका कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि सीव ट्यूब कंपेनियन सेल क्या होता है। नोट्स हम एक बार यूज करते हैं। यस, वी हैव द बोर्ड। हाँ जी, तो समझिए बच्चे, सीव ट्यूब क्या है, कंपेनियन सेल क्या है। तो सीव ट्यूब फ्लोएम के अंदर बच्चे, फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, that's why it is having presence of 4 different types of cells, which are sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, phloem bast। मेजरली जो ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, राइट। अब सीव ट्यूब क्या होती है समझिए। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो सीव ट्यूब इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ सीव सेल्स। ये सारी सेल्स मिल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो देखिए जी, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ये आपका दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका बच्चे मेरे तीसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये है आपकी एक, दिस वन, दिस इज योर वन सीव सेल। आप समझिए, आपके पास में कुछ बॉक्सेस हैं,
है ना। और वो बॉक्सेस नीचे से आपने काट दिया, काट के आपने एक छलनी, जैसे मम्मी जिसमें आटा बनाती है तो एक छलनी को यूज कर रही होती है ना, ताकि थोड़े मोटे पार्टिकल्स है वो बाहर रह जाए एंड जो एक्चुअल में आटा आप खाना चाहते हो वो आप एक्चुअल में उसको ले पाओ। तो एक पोरस थिंग आपने बॉक्सेस के बीच में रख दिया है, दैट इज योर सीव ट्यूब। वो क्या है आपका? दैट इज योर सीव ट्यूब, राइट एवरीवन। तो देखिए बच्चे, देखिए ये जो एक है ये आपका सीव सेल है, दिस पार्ट इज योर सीव प्लेट, दिस इज योर सीव प्लेट। बीच में जो भी पोरस सब्सटेंस आपने रखा है मेरे लाल, दैट इज कॉल्ड एज सीव प्लेट। तो ये है बच्चा पार्टी सीव प्लेट, ये भी सीव प्लेट। सीव प्लेट में आपके पोर्स प्रेजेंट है, राइट। पोर रखने के पीछे मोटिव है। मोटिव क्या है? कोई भी चीज अगर आप यहां पे कोई भी चीज को अगर आप रख देते हो तो ऑटोमेटिकली दैट थिंग विल पास डाउन टू दिस सीव सेल एंड दैट विल ऑल्सो पास डाउन टू दिस सीव सेल। समझ पा रहे हो? पोर क्यों रखा हमने? देखो हर एक चीज के पीछे अगर आप वाई, हाउ ऐसे वर्ड्स को लगाओगे तो समझने में बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा। ऐसे ब्लेंड तरीके से पढ़ते चले जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, ना ही एग्जाम में कर पाओगे। एक बार तो रट लोगे, एग्जाम में क्या करोगे? बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप समझ इस चीज को, सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है, सिलेबस आपका कम ही है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो जो एनसीईआरटी बेस्ड चीजें हैं उसको हम इतना अच्छे से समझ लेते हैं, इतना अच्छे से कर लेते हैं कि हम एग्जाम में बिल्कुल भी मात ना खा पाए। यस एवरीवन, सो विद बायोग्रू आपको ये प्रॉमिस करेगा 360 ऑन 360 लाने का जो आपका मोटिव है उसको पूरा कराएगा बायोग्रू। एंड बायोगुरु को जो नंबर 1 चैनल बनाने का जो मेरा मोटिव है वो कराओगे आप लोग। यस, तो ये हमारा सिम्बायोसिस है, म्यूचुअल रिलेशन है। सिम्बायोसिस को हम एस्टैब्लिश करेंगे इसमें, राइट एवरीवन। चलिए वापस चलते हैं। तो बच्चे सीव ट्यूब में दिस इज योर सीव सेल, ये है आपकी सीव प्लेट, पोरस है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब कोई भी चीज आप यहाँ पे पोर करोगे, पास ऑन करोगे, ऑटोमेटिकली इट विल गो टू दिस सेल, ऑटोमेटिकली इट विल गो डाउन टू दिस सेल। लेकिन सीव ट्यूब काफी अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इसमें न्यूक्लियस नहीं है। सीव ट्यूब इज योर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस ही नहीं है मेरे लाल, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है तो अब क्या करा जाए? न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल है, ब्रेन ही नहीं है सेल में, कैसे फंक्शन करेगा? भाई आपने तो ऐसी बात कर दी, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ब्रेन का कोऑर्डिनेशन फुट के साथ में नहीं हो पा रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। तो इसके लिए बच्चे, सिंस सीव ट्यूब में आपकी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वी हैव एक ऐसी सेल जो कि इसका साथ देती है, कि ये साथ निभा रही है, इसलिए इसको हम बुलाते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, यस माय डियर किड्स, यहां पे आपकी प्रेजेंट है कंपेनियन सेल। ये जो रेड मैम ने बना दी है, दिस इज योर कंपेनियन सेल। एंड ये कंपेनियन सेल साथ निभाती है, क्यों? क्योंकि इसमें है न्यूक्लियस, इसमें है ब्रेन, तो अपने ब्रेन से सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करेगा, वो सारी एक्टिविटीज सीव ट्यूब पे ये अपना देगा, तो इट इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सीव ट्यूब का साथ किसने निभाया? कंपेनियन सेल ने, जो उसकी साथी, इसकी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ में रहेंगे, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस से सारे फंक्शंस को डायरेक्ट करता रहेगा, एंड वो सारे फंक्शंस आपके सीव ट्यूब पे भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। एम आई क्लियर? Am I clear to all the बच्चास out there? सीव ट्यूब क्या है, कंपेनियन सेल क्या है? सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसका फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सीव प्लेट का क्या फंक्शन होता है? ये सब आपको क्लियर हुआ? आई कैन रियली फील कि सारे बच्चे लिख रहे होंगे यस मैम, मचा देंगे, बिल्कुल आपके साथ मिल करके इस बार मचा देना है। 360 ऑन 360 हाईएस्ट मार्क्स बायोलॉजी में हमको लेकर के आने हैं 2021 में। यस, चलिए शाबाश, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अब हम समझ चुके हैं बच्चा पार्टी कि हमारे पास में है
सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, मतलब सीधी सी बात है, अब लीफ को ये पता है कि सारा फूड अगर मैं कंपेनियन सेल को दे दूं तो कंपेनियन सेल की जिम्मेदारी है कि सीव ट्यूब से काम निकलवाना एंड उस सारे फूड को रूट तक ट्रांसपोर्ट करना। समझ गए बात को? ठीक है जी। तो सिमिलरली यही चीज होती है जो मैंने आपको बताई। ये प्रोसेस को हमने एक वर्ड दे दिया है विच इज कॉल्ड एज लोडिंग। जैसे जब आप घर मूव करते हो, कुछ भी ऐसा काम आप करते हो, तो सारा सामान उठा करके ट्रक में लोड करते हो ना, तो सारा सामान मतलब सारा फूड उठा करके जब सोर्स वाले पॉइंट से, जब लीफ वाले पॉइंट से सारा फूड उठा करके कंपेनियन सेल में रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग। लोड कर दिया आपने फूड को, लोड कर दिया आपने फूड को। लोडिंग किसकी की है आपने? लोडिंग की है बच्चे आपने सारे फूड की, राइट? किसमें? कंपेनियन सेल में। फूड क्या है? फूड इज योर शुगर। शुगर, शुगर है आपकी। अब समझिए इस चीज को, लीफ ने सोर्स में बनाया है जी ग्लूकोज को, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है मेरे लाल? ग्लूकोज है। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो इसको सुक्रोज की फॉर्म में करना पड़ेगा। ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड है, तो पहले इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना होगा सुक्रोज में। पहले आप इसको सुक्रोज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में ही आप उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। यस, रियली सॉरी फॉर दैट। ये बच्चे कीप ऑन रिंगिंग में, आप लोग मैसेज कर लिया करो, उसका रिस्पॉन्स मैं फटाफट से दूंगी। अब आप समझ रहे हो, कुछ बच्चों की क्वेरी रहती है, मैम हम फोन करते हैं आपने फोन नहीं पिक किया, तो दिस इज द रीजन कि आपका फोन क्यों नहीं पिक कर पाती हूँ। रीजन बीइंग क्लास चल रही होती है, आप ही बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ। यस एवरीवन, चलिए समझते हैं। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप है आपका लोडिंग, जिसमें आपने इस लीफ से अपने फूड सब्सटेंसेस को कंपेनियन सेल में कर दिया है जी ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग। समझो, सुक्रोज को हमने किया ट्रांसपोर्ट। सुक्रोज क्या है? सोल्यूट है। क्या है जी? सोल्यूट है। तो बच्चे अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल मैं यहां पे ट्रांसपोर्ट कर रही हूं, तो सोल्यूट मॉलिक्यूल तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगेंस्ट ग्रेडियंट मतलब इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ में करते हो, दैट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर जहां पे पहले से ही कम है वहां से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वहां पे जहां ऑलरेडी काफी ज्यादा था, दैट इज योर अगेंस्ट द ग्रेडियंट, दैट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? तो सोर्स से आप जो सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इनटू द कंपेनियन सेल्स, दैट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? तो ये प्रोसेस आपकी एक्टिव है, पैसिव नहीं है। एटीपी खर्च करना पड़ेगा प्लांट को, खाली बैठ के नहीं होने वाला। एटीपी खर्च करना पड़ेगा प्लांट को, तभी जाकर के ये प्रोसेस आपकी हो पाएगी। तो दिस इज योर एक्टिव प्रोसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोडिंग वाला पार्ट आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, राइट जी? आगे समझते हैं, आगे चलते हैं। अब समझिए, जब आपका फूड, आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल सोर्स से यहां पे ट्रांसपोर्ट हो चुका है, ऑटोमेटिकली कंपेनियन सेल तो बिल्कुल सीव ट्यूब से जुड़ी हुई है, साथी है उसकी, तो अपना सारा फूड वो सीव ट्यूब को भी ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो सारा फूड आपका यहां पे सीव ट्यूब पे आ गया। सारा फूड मतलब आपका सोल्यूट आ गया। अब एक बात बताओ, सोल्यूट अगर आपका यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट कम होगा ज्यादा होगा? बताओ, सोचो, एक सेकंड तो सोचो, फिर मैम तो बता ही देंगी आपको। एक सेकंड सोचो सारे बच्चे। यस, अगर आपकी सीव ट्यूब के अंदर, यहां लिखती हूं, अगर आपका सोल्यूट है ज्यादा, क्यों? क्योंकि आपने सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया है। सोल्यूट ज्यादा मतलब सॉल्वेंट कम। तो सोल्यूट मोर का मतलब हुआ मेरे लाल कि सॉल्वेंट हो गया है बच्चे आपका कम। तो सीव ट्यूब में जो कंडीशन है वो तो ये है, सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम। साथ में आपका जाइलम भी प्रेजेंट है, बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम तो ट्यूब्स होती हैं। एक तो आपकी गैस की पाइपलाइन है, एक आपकी वाटर की पाइपलाइन है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो जाइलम की ट्यूब है, इसमें तो खूब सारा पानी होगा। खूब सारा पानी
मतलब इस ट्यूब के अंदर वी हैव प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा है यहाँ पे, सॉल्वेंट ज्यादा मतलब सोल्यूट कम है यहाँ पे। समझ पा रहे बच्चे, समझ पा रहे हो आप लोग? सॉल्वेंट ज्यादा मतलब सॉल्यूट कम। सीव ट्यूब में सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम मतलब द कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। इसको मेरे लाल आप हाइपरटोनिक कंडीशन बुलाते हैं। तो सीव ट्यूब में आपकी हाइपरटोनिक कंडीशन है, सोल्यूट कम है, सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। यहां पे रिवर्स है। अब आप समझिए, व्हाट डू यू थिंक? आप लोग खुद बताना, सोचना, मतलब लिख तो नहीं पाओगे बट आप खुद सोचना। अगर यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, नियर बाई सेल में यहाँ पे काफी सारा पानी भरा हुआ है, लॉट ऑफ सॉल्वेंट इज देयर, व्हाट डू यू थिंक? ये जो सॉल्वेंट है क्या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा? यस और नो? क्या ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा? यस और नो? टेल मी यस और नो? बट ऑब्वियसली करेगा। इसमें आपका सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट कम है। मतलब तो ये हुआ कि सीव ट्यूब सेल ने सुक्रोज तो ले लिया है यहां से, विच इज ऑब्वियस, एंड पानी आ गया है यहां से, मतलब इस सीव सेल के अंदर सुक्रोज प्लस वाटर प्रेजेंट है। दैट्स वाई मैं इसको फूड ना बुला करके वी कॉल इट फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप। सैप क्यों बोला मेरे लाल? सैप मतलब कि साथ में वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट है, उस वाटर कंटेंट के साथ में मूव हो रही हैं चीजें। एम आई क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट बच्चे आपका फूड का नहीं, फ्लोएम सैप का होने वाला है। ट्रांसपोर्ट विल बी ऑफ फ्लोएम सैप। यस, चलिए जी आगे समझते हैं। अब एक डब्बे में जो खाली है मेरा, उसमें है फ्लोएम सैप। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसके जस्ट नीचे जो दूसरा डब्बा रखा हुआ है वो भी खाली है बीच से। बीच में मैंने कुछ छलनी जैसा रख दिया है जो कि पोरस है। पोरस की मैंने एक लेयर बना दी है सारे बॉक्सेस के बीच में। तो क्या लगता है, जो भी कंटेंट मैंने इस बॉक्स में डाल दिया, क्या वो नीचे चला जाएगा? यस और नो? क्या वो नीचे चला जाएगा? यस और नो? तो आते हैं बच्चा पार्टी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में बट ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे कि जब चूंकि वाटर कंटेंट सारा आपका आ चुका है इस सीव ट्यूब के अंदर, तो बट ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ प्रेशर। वो एक प्रेशर बनाएगा। अपर वाले बॉक्स में यू हैव फूड विच इज सुक्रोज प्लस वाटर, दैट विल क्रिएट अ प्रेशर नीचे वाली सेल के ऊपर। तो सारा का सारा जितना भी कंटेंट है एज इट इज, इट विल बी पास डाउन टू द लोअर सेल। सीव सेल्स पे वो पास डाउन हो जाएगा। सिंस इतने मास में पास डाउन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो हर चीज के पीछे भी लॉजिक होता है। ऐसे नहीं नाम रख दिया कि सुबह सुबह उठे मंत साहब, उनको लगा कि चलो इस थ्योरी का नाम मास फ्लो रख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक लॉजिक होता है प्रॉपर। साइंटिस्ट जो भी नाम उसका रख रहा है वो सोच समझ के उसका नाम दिया जा रहा है। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस का मतलब ये बच्चे कि मास में मूवमेंट हो रहा है, बल्क में हो रहा है। दैट इज वाई आप इसको बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी बुला सकते हो। बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, राइट बच्चा पार्टी? बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, जिसमें आपका मास में, बल्क में सारा कंटेंट नीचे तक आ चुका है। तो लोडिंग वाला स्टेप जो था, फर्स्ट स्टेप, दैट वाज एक्टिव। सेकेंड स्टेप जिसमें आपका जाइलम यहां से सीव ट्यूब में आया है, दैट वाज पैसिव। वी डोंट नीड एटीपी। एटीपी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो वो आपका पैसिव था। थर्ड स्टेप जिसमें आपका ये सारा सब्सटेंसेस फ्लोएम सैप अपर वाले पार्ट से नीचे की तरफ मूव किया है, दैट इज ऑल्सो पैसिव। ये भी आपका पैसिव है। वी डोंट नीड एटीपी, कोई एटीपी की जरूरत नहीं है। हमने सिंपली बॉक्सेस के अंदर काफी सारा फूड रखा हुआ है, वो फूड एज इट इज पास ऑन आपका हो गया है डाउन द ग्रेडियंट। यस एवरीवन, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब सारा सब्सटेंस आपका नीचे यहां पे आ चुका है इस वाले सीव ट्यूब में। ये सीव ट्यूब कनेक्टेड है इस कंपेनियन सेल से। ये कंपेनियन सेल कनेक्टेड है आपके सिंक से।
अब सिंक तो इंतजार कर रहा है कब इसके पास फूड आने वाला है। सिंक तो रिसीविंग एंड है। क्या है मेरे लाल? रिसीविंग एंड है, रिसीव करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस केस में आपकी रूट्स है, इस केस में आपकी रूट्स है जो कि सिंक के जैसे बिहेव कर रही है। ठीक है जी, अब समझिए जो भी कंटेंट पूरा आ चुका है यहाँ पे, द सेम वे भाई जब मूवर एंड पैकर्स आते हैं आपके घर पे सामान को लोड करने, तो वही मूवर एंड पैकर आपके सारे सामान को अनलोड भी करते हैं। वही मूवर एंड पैकर आपका सारा सामान उठा करके आपके नए घर में भी शिफ्ट करते हैं। तो सिमिलरली जैसे लोडिंग होता है एग्जैक्टली वैसे ही आपका अनलोडिंग भी होता है। मतलब यहां से सारा सुक्रोज निकाल करके वापस कंपेनियन सेल में चला जाएगा एंड वो कंपेनियन सेल उस सुक्रोज को जो सिंक प्रेजेंट है उसमें ट्रांसपोर्ट कर देगा। पैसिव हुआ या एक्टिव हुआ? अनलोडिंग, अनलोडिंग इज ऑल्सो योर एक्टिव प्रोसेस। यहां पे आपके पास सिंक में फूड नहीं है, आप फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हो। अगर आप सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो दैट विल बी योर एक्टिव प्रोसेस, राइट। तो मेरे लाल, लोडिंग इज एक्टिव, अनलोडिंग इज पैसिव। जो पानी यहां से यहां गया इट इज सॉरी लोडिंग अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव। पैसिव क्या है? जो पानी आपका यहां से यहां गया दैट इज योर पैसिव। जो पानी आपका यहां से पूरा कंटेंट यहां से नीचे की तरफ आया दैट इज अगेन योर पैसिव। अब यहां से सुक्रोज तो चला गया है सिंक पे, बच गया क्या? बच गया आपके वाटर। वाटर का क्या होगा? वापस से आ जाएगा इस जाइलम वाले, वापस से आ जाएगा बच्चे इस जाइलम वाले एलिमेंट के पास में। बिकॉज यहां ज्यादा वाटर है, यहां पे कम वाटर है, तो सिंपली द वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज योर पैसिव प्रोसेस। क्लियर हुआ? दिस इज अगेन योर पैसिव प्रोसेस। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। ये नेक्स्ट स्टेप यही है कि जाइलम के थ्रू आपका वाटर आ चुका है यहाँ पे, राइट। पूरी प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरीके से मूव हो रही हैं चीजें। जो वाटर नीचे आ चुका है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया है फूड का, राइट एवरीवन, राइट। बस आपको ये याद रखना है कि आपका लोडिंग, आपका अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव प्रोसेस। इसके अलावा एवरीथिंग इज पैसिव process. Everything is going to be your passive process, right? वापस से पूरा समराइज करती हूँ आप बच्चों को, वापस से। You have your sieve tube, you have your companion cell, this is your sink. सिंक में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? sieve ट्यूब से सुक्रोज गया यहाँ पे, अनलोडिंग दिखाया हुआ है, इससे गया आपका यहाँ पे सारा सोल्यूट, जो वाटर था वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो चुका है आपके जाइलम में। वाटर इज इनटू जाइलम, राइट एवरीवन। अब इस सिंक पे डिपेंड करता है कि ये उस फूड सब्सटेंसेस को स्टोर करना चाहता है या फिर यूज करना चाहता है। अगर ये उसको यूज कर लेगा बड़ी अच्छी बात है, जो बच गया कंटेंट उसको ये स्टोर कर लेगा। क्या करेगा जी? स्टोर कर लेगा, राइट एवरीवन, राइट। बताओ जी, कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम मूव करते हैं हमारे फेवरेट पार्ट पे विच इज एमसीक्यू अलर्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। हाँ जी, कुछ भी डाउट है वापस से सुनो पूरा। ट्रांसपोर्ट हुआ है किसका? फूड सब्सटेंसेस का। कहां से? लीफ से। कहां पे? रूट पे। जहां से हुआ उसको सोर्स बोला, जहां पे हुआ उसको सिंक बोला, राइट। अब लीफ के पास में प्रेजेंट है फ्लोएम। रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट क्या है? फ्लोएम है। बस कौन सी है? फ्लोएम वाली बस को पकड़ना है। फ्लोएम के भी दो कंपोनेंट है आपके, एक कंडक्टर है, एक ड्राइवर है। आपका जो कंडक्टर है वो है कंपेनियन सेल, जो साथी है किसका? ड्राइवर का, जो कि आपकी सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब में सारा कंटेंट जाने के लिए ड्राइवर के थ्रू जाएगा, है ना, उसके थ्रू जाएगा। तो सारा फूड पहले कंपेनियन सेल में गया विच इज नियर टू योर सीव ट्यूब, फिर उससे सारा फूड आपका सीव ट्यूब में गया, चला गया। एक्टिव प्रोसेस, इसको हमने लोडिंग बुलाया। सारा सुक्रोज कंटेंट आने के बाद नियर बाय जो जाइलम का एलिमेंट है वहां से वाटर आ जाएगा, यहाँ पे बन गया पूरा फ्लोएम सैप। क्या बन गया? पूरा फ्लोएम सैप, राइट। वी हैव फ्लोएम सैप। नाउ ये जो फ्लोएम सैप आपका ये डाउन द ग्रेडियंट मूव करेगा,
क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट जो है, जो सीव ट्यूब सेल्स है, उसमें परफोरेशंस है, उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जितना भी कंटेंट ऊपर है ऐसी चीज आपका नीचे मूव हो जाएगा। हो गया जी। नीचे सिंक के पास में आपका सारा कंटेंट आ चुका है। अभी जो सारा कंटेंट है इसमें से फ्लोएम अनलोडिंग के प्रोसेस से चला जाएगा आपके सिंक में। जो वाटर कंटेंट है दैट विल अगेन कम बैक टू योर जाइलम एलिमेंट। यस यस, लाइक कर दो इसी के साथ में। कोई बच्चा नहीं है इस क्लास में जिसको ये टॉपिक नहीं समझ में आया हो। आई एम प्रिटी श्योर, आई कैन फील द एनर्जी जो आप बच्चे फील कर रहे होंगे कि वाओ इतना अमेजिंग सा टॉपिक इतना इजीली समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात है एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की ऐसी कौन सी लाइन है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड आए भी हैं। तो फर्स्ट लाइन बच्चा पार्टी, since the source and sink relationship is variable है, the direction of movement in the phloem can be upward or downward, that's why it is called as bidirectional। दो डायरेक्शंस है मेरे लाल। क्वेश्चन आया था, कब आया था मैम? 2019 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन मेरे लाल। यस एवरीवन, फ्लोएम के थ्रू जो मूवमेंट होगा वो बाई डायरेक्शनल है। चलिए जी आगे सेकंड एमसीक्यू अलर्ट देख लेते हैं एनसीईआरटी का। फ्लोएम सैप में क्या क्या है? अब 2019 में एक क्वेश्चन आया था, बच्चे अपना सर खुजा करके बैठ गए कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। हम बोलते हैं कि वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, लेकिन कोई भी नहीं बोलता है कि उसमें हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। 2019 में एनसीईआरटी की लाइन उठा करके लास्ट में जो आपको लाइन दी हुई है ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में ही वो लाइन उठा करके आपसे पूछ ली गई थी कि जाइलम में एक्चुअली क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो इसीलिए जो लाइन है आपकी फ्लोएम की वो भी आपको पता होनी चाहिए, विच इज फ्लोएम सैप इज मेनली तो वाटर एंड सुक्रोज है, हमने मेनली की बात करी है। बट अदर शुगर्स, सुक्रोज के अलावा बाकी शुगर्स भी हो सकती है, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम। तो मेनली सुक्रोज वाटर तो है, इसके साथ में मेरे लाल शुगर, हार्मोन, अमाइनो एसिड भी आपके ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। राइट एवरीवन, चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू अलर्ट पे। नेक्स्ट एमसीक्यू अलर्ट विच इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस ए हाइपरटोनिक कंडीशन। हालांकि आपको हाइपरटोनिक क्या है, हाइपो क्या है, आइसो क्या है, तीनों चीजें मैं समझाऊंगी वापस से डिटेल में। राइट, बट हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देती हूं, विच इज जहां पे आपका हाइपर यानी मोर सोल्यूट जहां प्रेजेंट होता है मेरे लाल, दैट इज अ हाइपरटोनिक कंडीशन। जहां पे लेस सोल्यूट होगा दैट विल बी हाइपोटोनिक कंडीशन, ज्यादा सोल्यूट होगा दैट विल बी योर हाइपरटोनिक कंडीशन। राइट जी, चलिए हाइपरटोनिक कंडीशन आपकी प्रोड्यूस होती है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप से बाहर निकालना है, चाहे आपको सीव ट्यूब में लोडिंग करनी है, दोनों में ही हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज अगेन योर एमसीक्यू अलर्ट। नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप एंड इनटू द सेल्स व्हिच विल यूज द शुगर कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, स्टार्च और सेल्यूलोज। किसी भी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके प्लांट हमारा यूज कर सकता है। हाँ जी, सिर्फ पढ़ लिया बिल्कुल नहीं काम चलेगा। बीना मैम एक एक बच्चे का कितना आपने पढ़ा, क्या आप उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ पढ़ के गुड फैक्टर नहीं आना चाहिए, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद गुड फैक्टर आना चाहिए कि यार मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया, मैं विजुअलाइज कर पाया एंड मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाया। बिकॉज एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन को ही तो सॉल्व करना है। एग्जाम में जाकर के अपनी नॉलेज नहीं दिखा सकते हो, एग्जाम में जाकर के सेंट ही नहीं होना कि मुझे ये टॉपिक आता है एंड मुझे इसका क्वेश्चन करना ही करना है, उसका आंसर गलत लगा करके आ गए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर सही लगाने हैं आपने। यस, तो ये क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे। अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस यू हैव 3 स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। 3 स्टेटमेंट है, ए बी सी डी आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपको खुद सोचना है एंड
कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि इसका आंसर आपने क्या लगाया। एंड कोई किताब नहीं उठानी है, कोई एनसीईआरटी नहीं उठानी है, जो आपने अभी समझा उसको ही आप कन्वर्ट करके लिखना। राइट एवरीवन, एक और क्वेश्चन है मैम के पास में आपके लिए, एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से काम नहीं करने वाला, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करो। समझ में तो आए कि यस, मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे जो लिख रहे होते कि मैम सबसे मजा आ गया, विजुअलाइज भी कर गया, तो मैं भी चाहती हूँ मुझे भी ऐसा लगे कि यस आपने सच में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आप उस सच में सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इस टॉपिक के। तो फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस आर रिस्पेक्टिवली, क्या दोनों एक्टिव है, दोनों पैसिव है, या फिर एक एक्टिव एंड एक पैसिव है? यस, तो ये भी आप सारे बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। माई पार्ट इज डन। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस चैनल की हार्डकोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। इस चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 360 ऑन 360 दिलाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफ़ी सारे सरप्राइज हैं जो धीरे धीरे रिवील होते रहेंगे इस चैनल पे। आपकी ये जो जर्नी है पूरी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। सी, एक छोटी सी सिंपल सी बात बताती हूँ। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, XYG जो भी आपका गोल है, जो भी आपने सेट किया है, तो जो एक स्टूडेंट ऐसा होता है या जो भी एक टाइप ऑफ पर्सन ऐसा है दैट विल कीप ऑन थिंकिंग कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है, इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो अगर आपके दिमाग में सिर्फ रिजल्ट रहता है, एक टाइप ऑफ स्टूडेंट। दूसरा वो है जो उस जर्नी को एंजॉय कर रहा होता है। फिजिक्स न्यूमेरिकल लगा के बड़ा मजा आ गया आज, बॉटनी पढ़ के आहा वारे न्यारे हो गए बाय गुरु के साथ में। तो ये जो सेकंड वाला प्रोसेस है जिसमें आप जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हो, उसमें आप हमेशा ज़्यादा सीखते हो एंड बेटर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस भी करते हो। ऑलराइट, सो ट्राई टू लर्न, ट्राई टू एंजॉय दिस जर्नी, ट्राई टू लर्न टू एंजॉय दिस जर्नी। ये जो जर्नी है ये वापस नहीं आने वाली, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। तो कोशिश करो इसको बेस्ट अच्छे से, इसको आप लोग मजे से एंजॉय करते हुए समझते हुए चले चीज़ों को। राइट एवरीवन, सो योर मैम नीड योर सपोर्ट, योर मैम नीड गुरु दक्षिणा, नथिंग एल्स। व्हाट इज गुरु दक्षिणा? एवरीवन नोज। हर वो बच्चा जो इस सेशन को देख रहा है, आपको लगता है कि यस काफ़ी हेल्पफुल है, मैम से कुछ सीखने को हमको मिला है, तो प्लीज़ आप 3 बच्चों को ये पास ऑन करेंगे। एक स्टूडेंट 3 स्टूडेंट्स को पास ऑन करेगा, दैट इज़ योर गुरु दक्षिणा। एंड सब्सक्राइब करवाएगा उन बच्चों से। सेशन को लाइक तो आप सब बच्चों ने कर ही दिया होगा, बोलने वाली कोई बात नहीं है। कमेंट में होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर इसका आंसर पोस्ट करना आप सारे बच्चों ने, एंड कैसा आपको सेशन लगा वो भी आप लोग पोस्ट कर सकते हो। ऑलराइट बच्चा पार्टी, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Be healthy, be happy, and try to enjoy the journey. Bye bye everyone.